प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपने टर्म 1 एग्ज़ाम का पहला मॉडल पेपर ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, कृपया उसे देख लीजिएगा। और ये मॉडल सेट 2 है जिसे हम हल करेंगे। और जैसा कि मैंने उसमें बताया है कि पद्यांश गद्यांश पाठ्यपुस्तक और व्याकरण खंड से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने कितने प्रश्न पूछे जाएंगे उसे आप उसमें देख लीजिएगा। चलिए मॉडल सेट 2 को हल करते हैं। तो पहला खंड है अपठित बोध, जिसमें गद्यांश होंगे और गद्यांश आपके सामने है। उसे पढ़कर उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है स्वावलंबन का क्या अर्थ है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से सही उत्तर है अपना सहारा स्वयं बनना। दूसरा प्रश्न है परावलंबी कैसे लोग होते हैं। इसमें भी 4 ऑप्शन है और सही उत्तर है दूसरों पर आश्रित। तीसरा प्रश्न परावलंबी किसके अधीन बनकर रहते हैं। सही उत्तर है आश्रय देने वालों के। दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझ सकते हैं। 4 ऑप्शनों में सही उत्तर है आत्मनिर्भर व्यक्ति। व्यक्तित्वहीन जीवन किसके समान होता है। व्यक्तित्वहीन जीवन किसके समान होता है। इन 4 ऑप्शनों में सही है पशु और कीड़े मकोड़े के समान। 6 से लेकर 10 तक के प्रश्न को पद्यांश पढ़कर हल करना है। तो ये पद्यांश आपके सामने है और इसे हल करते हैं। हमने पढ़ लिया है। छठा प्रश्न है पद्यांश में किन व्यक्तियों की ओर संकेत किया गया है। सही उत्तर है जो बाधाओं से घबराते नहीं। दुख आने पर कौन घबराते हैं। इन 4 ऑप्शनों में सही उत्तर है जो मेहनती नहीं होते। प्रश्न 8वां समय आने पर परिश्रमी लोग किसका सामना कर लेते हैं। इन 4 ऑप्शनों में से सही उत्तर है शेर का। प्रश्न 9 लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ है। इसका सही अर्थ है कठिनाइयों को झेलना। प्रश्न 10 वीर शब्द का विलोम है। साहसी कायर हिम्मती बहादुर। इसमें सही उत्तर है कायर। अब 11 से लेकर 20 तक हमें व्याकरण खंड को हल करना है। एक एक अंक के हैं तो चलिए हल करते हैं। इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। तो सकर्मक क्रिया का मतलब जिसमें कर्म होते हैं और जिसमें नहीं है। प्रश्न कह रहा सकर्मक नहीं है मतलब कि अकर्मक क्रिया कौन है। तो इसका सही उत्तर है सोहन देर तक सोता है। प्रश्न 12 इस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। बच्ची सो रही है। सोना अकर्मक क्रिया है तो इसका सही उत्तर है बच्ची सो रही है। बाकी तीनों में कर्म है। केला कर्म है, पत्र कर्म है, पुस्तक कर्म है। तो सही उत्तर बच्ची सो रही है। प्रश्न 13 इनमें से कौन आम का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो ऑप्शन आपके सामने है मामूली, आम का फल, साधारण, इमली। तो ABC तीनों हैं, इमली नहीं है। सही उत्तर इमली। यथाशक्ति कौन सा समास है। यथाशक्ति में यथा अव्यय है इसलिए यह अव्ययी भाव समास है। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पहले पद के साथ लगी हुई विभक्ति का लोप हो जाता है वहाँ कौन सा समास होता है। तो उत्तर पद प्रधान यानी अंतिम पद प्रधान होता है तत्पुरुष में, इसलिए सही उत्तर है तत्पुरुष। प्रधानाध्यापक प्रधान है जो अध्यापक किस समास का उदाहरण है। तो यह कर्मधारय समास का उदाहरण है क्योंकि प्रधानाध्यापक में प्रधान विशेषण है और जिस समास का पहला पद विशेषण होता है वह कर्मधारय समास का उदाहरण होता है। जब बारिश होगी तब किसान हल चलाएंगे रचना के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है। यह है मिश्र वाक्य का उदाहरण। जो अव्यय दो पदों दो उपवाक्य दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करते हैं वह रिक्त स्थान अव्यय होता है। वह होता है समुच्चय बोधक। कर्तृवाच्य के वाक्यों में कर्ता के कार्य की खाली स्थान होती है। सही उत्तर है प्रधानता। लड़कियां सो रही हैं यह वाच्य का कौन सा भेद है। इसमें कर्ता की प्रधानता है इसलिए कर्तृवाच्य है। और अब पाठ्यपुस्तक से हम हल करेंगे। इसमें आपको सबसे पहले पद्यांश दिया हुआ है, इसे पढ़ना है और इस पर आधारित प्रश्नों को हल करना है। प्रश्न है प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई है। सही उत्तर है फसल।
फसल किसका जादू है? तो फसल नदियों के पानी का जादू है। सही उत्तर है नदियों के पानी का। फसल किसका रूपांतर है? इसका सही उत्तर है सूरज की किरणों का। फसल किसका गुणधर्म है? तो इसका सही उत्तर है मिट्टी का। वज्र छिपा नूतन कविता फिर से भर दो, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? सही उत्तर है उत्साह। इसका रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उत्साह कविता में आए निदाघ शब्द का क्या अर्थ है? सही उत्तर है अत्यधिक गर्मी। गोपियों ने किसे भाग्यवान कहकर संबोधित किया है? सही उत्तर ऊध। गोपियों की दशा किस पक्षी के समान हो गई है? हारिल के समान। और इसके बाद फिर एक गद्यांश दिया गया है, इसे पढ़कर इससे संबंधित सवालों के जवाब देने हैं। सवाल है प्रस्तुत अंश किस पाठ से लिया गया है? इसका सही उत्तर है नेताजी का चश्मा। पान वाले ने मुंह में क्या ठूस रखा था? रोटी, चावल, पान, बिस्कुट। सही उत्तर पान। पान वाला कैसा आदमी था? सुंदर और ईमानदार, काला, मोटा, खुशमिजाज, देशभक्त और समझदार। देशभक्त और ईमानदार। सही उत्तर काला, मोटा और खुशमिजाज। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था? कैप्टन बदलता था। अब इसके बाद पुनः इन गद्यांशों से इतर सिर्फ पुस्तकों से कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसे हल करना है। चलिए हल करते हैं। बालगोविंद भगत किसको साहब मानते थे? कबीरदास को। पतोहू के भाई को भगत जी ने क्या आदेश दिया? तो इसका सही उत्तर है पतोहू की दूसरी शादी कराने का आदेश। बालगोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था? इसमें सही उत्तर है खेतीबाड़ी। बालगोविंद भगत के कितने बच्चे थे? तो बालगोविंद भगत के मात्र एक संतान थे, इसलिए इकलौता बेटा। और फिर एक गद्यांश दिया गया है जो कि कृतिका पाठ से है और इसे पढ़कर 37 से 40 तक के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है माता लेखक को क्या सानकर खिलाती थी? देखिए पहली पंक्ति में इसका उत्तर है दही भात शांति, तो इसका सही उत्तर है दही भात। खाना खाने के बाद पिताजी लेखक से क्या कहते थे? 4 ऑप्शन है आपके सामने, बैठकर पढ़ो, सो जाओ, अब तुम राजा हो गए, जाकर खेलो, घर के बाहर मत जाओ, पढ़ो। तो इसका सही उत्तर है अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। लेखक कौन सा खिलौना लेकर खेलने के लिए जाते थे? मोटर गाड़ी, गुड्डा गुड़िया, मिट्टी के खिलौने, काठ का घोड़ा। सही उत्तर है काठ का घोड़ा। इस गद्यांश में कौन कौन से पक्षियों के नाम आए हैं? तो इस गद्यांश में पढ़कर आप देख लें। तो इसमें तोता, मैना, कबूतर, हंस और मोर के नाम आए हैं। उम्मीद है आपको इस मॉडल सेट को हल करके अच्छा लगा होगा, आपकी तैयारी कुछ और पुख्ता हुई होगी। इसी प्रकार हिंदी विषय की तैयारी के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।